नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सरकार की ओर से संचालित मनरेगा योजना की, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट कर रह गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर में मनरेगा योजना के तहत फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मनरेगा योजनाओं के साथ ही मनरेगा मजदूरों ने हंगामा किया है। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। मनरेगा में हेराफेरी, फर्जी हाजिरी भरने से भड़के मजदूर, मनरेगा मजदूरों का हंगामा, काम बंद कर किया हंगामा, काम में कुछ लोगों की फर्जी हाजिरी डालकर निकाला पेमेंट। कवर्धा के ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर में मनरेगा के कार्य में मेट के परिवारों का फर्जी हाजिरी डालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जितने भी मजदूर मेट का काम कर रहे हैं, सभी अपने परिवार के लोगों को घर बैठे फर्जी हाजिरी डालकर पेमेंट निकलवा रहे हैं। इस बात का मजदूरों को पता चलने पर जानकर हंगामा हुआ। तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। क्या कह रहे हैं मजदूर, इनकी भी सुनते हैं। काम करने के बावजूद हम लोगों को जितना रोजी मिलना चाहिए मनरेगा के तहत वो नहीं मिल पा रहा है। और बोलता है मेट लोग की फ़ोटो खिंचाना एकदम अनिवार्य है करके, और इसलिए हम लोग सब चीज़ छोड़ के 2 टाइम फ़ोटो खिंचाते हैं सभी लोग। और लेबर लोग जितना काम कर रहे हैं सब लोगों का 180 रुपये दर से दिए हैं, और जो फ़ोटो नहीं खिंचाया है, काम ही नहीं किया है, उनका 240 रुपये रोजी के हिसाब से आया है। मुद्दा यही है हम लोगों का। ये मेट लोगों का काम है, वो कैसे करते हैं उन लोग जाने। बोलते हैं तो सरपंच, कभी सरपंच के ऊपर डालते हैं, कभी सीओ के ऊपर डालते हैं, कभी रोजगार सहायक के ऊपर डालते हैं। मामला क्या है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। हम कमात हन है नहीं, तेकर हाजिरी है कम आवत है, और जेकर सुते हवे तेकर मतलब 240 रुपये में आवत है, हमारे 180 रुपये में आवत है। और जिन फोटो खिंचवाने आए तेकर 240 रुपया, तो वो कैसे हुई सो है। अब सरपंच हम 10 गाँव के बुलावत है, अब हमारी तबीयत खराब है तो कौन सुनी होला, हम बाप काबर बनान होला है भाई। हम गाँव भर बनाने नहीं बाप होला, हम समस्या सुनी की काबर नहीं आवा है। बिना कमाए पैसा आवत है, बिना कमाए हाजिरी भराते। यहाँ घर में साथ में तिखर मन के ग्रुप नहीं बनाते, घर में ग्रुप बनाते। अब हमन कमावत हन तो हमारे मन के पैसा नहीं आवत है। हम पौर भर कमाए 5-6 हफ्ता कमाए, हमारे 5,000 हमारे पैसा ऐसे। सरपंच निर्मल वही कहते आबे नहीं कहते, बुलावत फोन लगा ताबे नहीं करते। इस मामले को लेकर पंच और उप सरपंच ने बताया कि मेट की ओर से अपने परिवारों का घर बैठे फर्जी हाजिरी भरने के संबंध में जानकारी मिली है। इस मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ से भी की गई है। आज मजदूर सब काम में आए हैं, उस समय उन लोगों को पता चला, ग्रुप में डला है। मेट लोग हैं, उनकी पत्नी काम में नहीं आई है, उन लोगों की भी रोजी डाली गई है, और वो 240 रुपया है। और इन लोग जब ये कर रहे हैं काम, इन लोगों का कम आ रहा है। तो जो अभी फोटो सिस्टम इसलिए हो रहा है कि गड़बड़ी मत हो। जियो टॉक जहाँ हुआ है वहाँ पे सब आते हैं, दोनों टाइम फोटो खिंचाते हैं, तो फिर उनका कैसे मतलब घर बैठे फोटो खिंच गया और कैसे उनका ऑनलाइन हो गया, ये बात का ये है। और इस समस्या को जानने के लिए हम लोग, हमारे गांव के जो सियाने हैं, सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, पंच हैं, इन लोगों का कहना मेट लोगों से पूछे तो जब सरपंच ये बात का निर्णय किया तो सरपंच को, सभी पंचों को ही बताना था, उप सरपंच को बताना था, जबकि इस बात की जानकारी ना हमको थी, ना उप सरपंच को थी, ना किसी को थी। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा काम फर्जी काम कहलाता है। मेट मन के रोजी ना ज्यादा है, और उनकर मिसेस मन घर में बैठी तिकरो मन के हाजिरी भरा है, और जतका ग्रुप में रही से उनकरे हाजिरी आ है। और जनता जन गोदी खन है तिखर मन के 140 रुपये दर से है कहते। और दूसरा चीज, जब मेट मन ला पूछे ना तो मेट के कहना है कि ये बात है ना सरपंच, रोजगार सहायक, पूरा मेट और उपयोग बीच हो है, ओकर बाद ना अपन पत्नी मन के नाम भर लो, ओकर बाद मेंटेनेंस हो तुम्हार करके बोले है। और आत नहीं है, सरपंच ला बार फोन कर आत नहीं। देखिए, फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर मनरेगा में कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि लूट की छूट मिली है।
और मिली भगत से कहीं ना कहीं अब देखना ही होगा कि आखिर किसकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत के लिए प्रहलाद का रुख करेंगे। हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं कवर्धा से। प्रहलाद, ये आपसे पूरा मामला सबसे पहले जानना चाहेंगे, फर्जी हाजिरी का आखिर मामला क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों ने जब मनरेगा स्थल पहुंचे तो उन लोगों को पता चला कि मेट जो है, मेट अपने पूरे परिवार का, अपने बीबियों का हाजिरी जो है घर बैठे भर रहा है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब जियो टैग होने के बाद ही हाजिरी भरा जाता है तो उनके परिवार का हाजिरी बगैर जियो टैग के कैसे भर गए। इस बात को लेकर जो है ग्रामीणों ने हंगामा किया। गोदी स्थल में जो है सभी मजदूर हड़ताल किए। वहीं जाके पूरे को जो से तहसील, कलेक्टर, जिला पंचायत को ज्ञापन है। ग्रामीणों का मांग जो मेट है को जब के नहीं करेंगे, उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो है मनरेगा का कार्य चालू नहीं होगा। जी बिल्कुल प्रहलाद, कब से कितना समय हो गया इस तरह की स्थिति बने हुए यहाँ पर? वहां पर मजदूरों का साफ कहना है कि 22 इंसान में लोग। प्रहलाद, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे आपसे। हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, मनरेगा में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, किसकी मिली भगत सामने आई है ये देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब जाकर मजदूरों में भी क्यों कह सकते हैं कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बार सीईओ से बात की गई है, जिला पंचायत की से बात की गई है, शिकायत की गई है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे संबंध में क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। प्रहलाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? जी, तौर पर है कि 2022 जो पिछवाड़ा चल रहा, लेकिन लोगों को अभी जाकर इस मामले का पता चला, खुलासा हुआ। तब वहां पर जितने भी मजदूर हैं सभी ने हड़ताल किए और उन्होंने उच्च अधिकारियों को समझा, क्योंकि धरने स्थल पर सरपंच को भी फोन लगाया और जो उच्च अधिकारी को भी फोन लगाया और उनका कहना था कि अच्छा, आपको दूसरी बात ये बता दूं कि आज ग्राम पंचायत में इस मैटर को लेकर के बैठक किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। अब आगे किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, किसके पक्ष में जो है खबर जाते हैं या मजदूरों के पक्ष में निर्णय आता है, तो देखने वाली समय बताएगा। बिल्कुल प्रहलाद, आप बता रहे 2022 से इस तरह की स्थिति बनी, आखिर 2 साल से जो जिम्मेदार थे वो क्या कर रहे थे? उनको क्या इस स्थिति के बारे में पता नहीं था? जी, वही बात मजदूरों का भी कहना है। जब जाकर मजदूरों को पता चला, आज पता चला है, लेकिन अगर रिकॉर्ड खोला जाए तो जितने भी फर्जी 2022 से हो रहे हैं, 22, 23, 24, आज तक आखिर क्यों अधिकारी नहीं चला? आखिर अधिकारी क्या कर रहे थे? वहां के सरपंच है, सचिव है, रोजगार सहायक है, ये सब क्या कर रहे हैं? तो यह भी कहना है कि जितने भी जो इस मामले में मिले हुए हैं सबका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल, यूं कह सकते हैं प्रहलाद कि बिना मेहनत किए पॉकेट में पेमेंट जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है। रोजगार गारंटी का कार्य चल रहा है, जियो टैग पर जाते हैं और इस तरह गर्मी का मौसम है, कड़कड़ाते धूप में 1 बजे और सुबह 2 बार जियो टैग हो जाए तो उसके बावजूद भी उनकी हाजिरी कम आते हैं। लेकिन जो घर में बैठे हुए हैं, घर बैठे हाजिरी भरा, उनका भरपूर हाजिरी है। यही बात को लेकर के लोगों में आक्रोश बनी हुई है। बिल्कुल प्रहलाद, हम आपके पीछे देख रहे हैं, क्या वो मजदूर हैं? आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? जी, मेरे पीछे 1-2 अभी मौजूद है और मैं जो है जहां पर बैठक चल रहा है उससे बाहर हूं, क्योंकि वहां पर जो है आवाज हल्ला गुल्ला आ रहा है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँ। बताइए, आपका मतलब जो है क्या मामला है? वो वही मजदूर लोग का पैसा कम आता है, 180 रुपए, और बाकी जो है जिसका 240 रुपए आता है, वही मामला है। अब ये लोग क्या करते हैं, निर्णय करें। तो आज जांच का टीम आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि मजदूर के हक में जो है निर्णय लिया जाएगा?
और मजदूर के हक पे निर्णय लेना चाहिए। अब आगे वही लोग बताएंगे सर लोग। यहाँ पर मौजूद जो मजदूर है उनसे मैंने बात किया तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं धरातल पे उनका रोजी कम आ रहा है और जो घर में बैठे हुए हैं उनका भरपूर रोजी आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? चलिए ठीक है प्रहलाद, आपका रुख करेंगे। बिल्कुल प्रहलाद, यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको एक्चुअल में पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके पास सूखा सूखा पेमेंट जा रहा है। आप बने रहिए प्रहलाद, हमारे साथ उप सरपंच मालिक राम पटेल भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। पटेल जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। वो का है सर, दिक्कत ये है कि जो मेट है ना काम करवाते हैं बसरते उखर जन मिसे से वो घर में बैठे उखर मन के हाजिरी डाल के मेट के बराबर पेमेंट डाला थे। बल्कि जनता वही ओकरे नाम से आक्रोशित है कि घर में बैठे काम नहीं करा थे तो का नाम से उखर हाजिरी डाला थे और मतलब मेट के हिसाब से पेमेंट मिला था मल्ला। जबकि का है मजदूर जो काम करा हार्ड वर्क करा थे 140 रुपया और जो मेट है और मेट के परिवार वाले ओला 240 रुपया। बिल्कुल पटेल जी, ये स्थिति 2022 से बनी हुई है, आप भी उप सरपंच हैं, तो आपने इस संबंध में किससे शिकायत की और कार्रवाई नहीं होने का आखिर क्या कारण रहा? कार्रवाई एमे का है जिसे मेट मन से संपर्क करे ना तो मेट बोला थे कि ऊपर के अधिकारी भी इनमें सम्मिलित थे। ऊपर के अधिकारी अगर इसमें शामिल हैं तो आपको उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप उप सरपंच हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक आपने किस किस से बात करी और क्या कुछ कहना था उन अधिकारियों का, जानना चाहेंगे पटेल जी आपसे। अभी जब कंप्लेंट हुई ना तो आज अधिकारी आए पूरा पंचायत में। जी, आज अधिकारी आए, क्या कुछ कहना था अधिकारी का? अभी चर्चा चला थे जनता के साथ जी, जो मनरेगा कर्मचारी है ना ओकर साथ चर्चा चला थे। तो ये जो यहाँ पर ये जो मामला उजागर हुआ है ये हंगामे के बाद उजागर हुआ है, इससे पहले चोरी छिपे इस तरह की स्थिति बनी हुई थी यहाँ पर? हाँ। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए उप सरपंच जी। हमारे साथ कामत कौशल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। कामत जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। धन्यवाद जी। कौशल जी, यहाँ पर इस वक्त हम ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर मनरेगा के कार्य में मेट के परिवारों का फर्जी हाजिरी डालने का मामला जो है ये सामने आया है। ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ जी, है ना। जी सर, जानना चाहेंगे क्या है आखिर पूरा मामला और किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? इसमें क्या है, केंद्र सरकार की एक नई योजना लागू हुआ है जिसमें फोटो द्वारा जियो टैग होता है जी, जो कार्यस्थल पे होना है जी, जिसमें मजदूरों का जियो टैग वहीं पे होता है जहाँ वहाँ वो मजदूरी काम करता है जी। और मेटों का फर्जी हाजिरी वो उसके परिवार का घर बैठे हाजिरी भरा जाता है। ये सब में हमारा शिकायत हुआ है जी। तो हमारा कहना यह है कि हम लोग कि उनका घर बैठे हाजिरी डलता है तो हमारा क्यों नहीं डलता और हमारा पेमेंट कम आता है, उन लोगों का पेमेंट ज्यादा आता है, जबकि मजदूरी दर 240 रुपया है जी, जिसमें हमारे को भुगतान करता है 140 रुपया 180 रुपया जी। और मेट लोगों परिवार का होता है वो भी मजदूरी में आता है लेकिन उनका होता है 240 रुपया जी। तो आप कांग्रेस नेता हैं, इस संबंध में आपने किसी से बात नहीं की? बात किए हैं सर लोगों से तो बताया है ये लोग फर्जी हाजिरी भराए गए हैं, इसका उचित कार्रवाई करेंगे करके। तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, हंगामा यहाँ पर किया गया है, बैठक भी चल रही है आज तो बताया जा रहा है, तो उस बैठक में आपको उपस्थित होना चाहिए था। बैठक हो रहा है, चल रहा है, उसमें हंगामा भी हो रहा है जी, जिसमें कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, वो लोग आके हंगामा कर रहे हैं जी। कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर कितने लोग पहुँचे इस वक्त अभी बैठक में? अभी लगभग 100 के आसपास है। 100 के आसपास है। क्या कुछ जानकारी सामने निकल के आ पाई? अभी चल रहा है, सामने आने की है। इस संबंध में आपसे अभी तक आपने किन किन से बात की है, क्या कुछ कहना था उनका? उनका कहना है कि हम जाके जगह स्थल पे निरीक्षण करेंगे और उचित कार्रवाई मेटों के ऊपर होना है। तो उचित कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, ये अभी का मामला नहीं है सर, पिछले 2 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तब ये मामला क्यों उजागर नहीं हुआ आखिर?
वही कुछ लोग वो पैसा लेके दबा देता है केस, या कुछ लोग उसी का मिलीभगत रहता है। जी चलिए, जो हमारे साथ प्रतिनिधि तो लोगों का उप है। सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं। पटेल जी ये कहाँ पर कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर बात भी की, शिकायत भी की अब तक, और अभी जो बैठक चल रही है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 100 के आसपास कार्यकर्ता नेता वहां पर उपस्थित है। जी पटेल जी। 100 के कार्यकर्ता उपस्थित नहीं है, तो मजदूर हैं, उसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जी, लेकिन पूरे 100 के कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, मजदूर हैं। जी कौशल जी, 100 के आसपास नेता नहीं है वहां पर, आपके नेता मजदूर- पहुंचेंगे नहीं तो मामला उजागर कैसे होगा? भले आप नहीं, विपक्ष वो मजदूरों का संख्या बताया, मैं नेता का संख्या नहीं बताया। नहीं तो सर, मैंने आपसे यही तो पूछा कि कांग्रेस के वहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कितने लोग उपस्थित हैं। आप नहीं, जब कांग्रेस तक के आप ऊपर से आवाज ज्ञान नहीं नहीं हुआ उठाएंगे है। तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर, ये बताइए सबसे पहले तो। नहीं मैडम, भले आप मैडम, विपक्ष क्या की है? ओर से आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आवाज उठाना तो आपका काम है ना। हाँ जी। तो कहाँ पहुंचे हैं वहां पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता? अपनी बात रखने के लिए पहुंचना चाहिए था जब अच्छा मौका मिला है बैठक करने का। तो ठीक बोल रहे जी। जी क्या उन कौशल लोगों जी, का संज्ञान में दिया था? क्या है कि न्यूज वायरल हुआ था और पेपर आउट हुआ था ना। चलिए तो ठीक है, वो बिल्कुल सबसे- आप हमारे साथ बने रहिए। कौशल जी, हमारे साथ RK नायक जी जुड़ गए हैं, CEO हैं जनपद पंचायत। RF नायक जी जुड़ गए हैं। जी नायक जी, बहुत स्वागत है न्यूज आर में आपका। जी धन्यवाद। जी, ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। मनरेगा के कार्य में मेट के परिवारों का कहीं ना कहीं फर्जी हाजिरी डालने का मामला सामने आया है। ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ आया है, इसके लिए हमने जांच कमेटी गठित की है और जांच आज हो रही है। सर कैसी जांच हो रही है? पिछले 2 सालों से जांच ही हो रही है अभी तक? 2 साल का मामला तो नहीं है, ये मामला तो अभी का बताए हैं। हमारे सहयोगी हमारी न्यूज आर की टीम वहां पर खुद पहुंची है। 2022 से सर इस तरह की स्थिति बनी हुई है और वहां के जो मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, लगातार जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। क्या वजह है सर? नहीं, 2022 का मामला नहीं है जी, आप उनको क्लियर कर लीजिए। जी ये मामला अभी का है जी, लेकिन सर है ना, इतनी और बड़ी जैसे- लापरवाही आखिर जैसे- कैसे हो सकती है? जो मेहनत कर जैसे रहे हैं ध्यान उनकी में आया मेहनत है। उनकी मेहनत उनके पॉकेट में नहीं जा रही है। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो आराम से इसलिए बैठ तो- के पेमेंट ले रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी इसलिए लापरवाही जांच- कैसे हो सकती है? इसलिए जांच करा रहे हैं मैडम। सर जैसे अभी ध्यान तक में आया जांच क्यों है, नहीं हुई? आखिर जब इस तरह के अभी मामले ध्यान मीडिया में- में सामने आते हैं अभी तभी ध्यान में जांच लाई की बात गई की है। जाती है। नहीं 2 दिन पहले ही ध्यान में आई है। जी। उसके बाद तुरंत हमने जांच कमेटी गठित की है। जी, किस तरह की और जांच हो रही है प्रोग्रामर सर? भी थोड़ा है। सा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, किस तरह की जांच यहाँ पर की जा रही है, थोड़ा सा आप बताएंगे? अब जिनने शिकायत किया है, जिनके विरुद्ध किया है, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं। हमारे अधिकारी भी हैं, जी राजस्व विभाग के भी हैं। ये जी, सारे लोग पंचायत भवन में मिलके उन लोगों से पूछताछ करके उस पे जांच पड़ताल बयान वगैरह लेके फिर जैसा रिपोर्ट आएगा उसको फिर उच्च अधिकारियों तक अपन भेजेंगे। बताया और जा जो रहा दोषी है होगा अभी उस पे कि कार्रवाई की बैठक भी जाएगी। चल रही है वहां पर। जी, अभी बैठक भी चल रही है, इसी संबंध में शायद चर्चा भी हो रही है वहां पर। हाँ तो जांच तो भाई कोई बोला कि भाई ये गलत है तो उसके लिए जांच तो करानी पड़ेगी ना। तो जांच ये कब तक हो जाएगी सर? देखिए हमारे साथ कौशल जी भी जुड़े हुए हैं। जी कौशल जी, आप अब कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ RF नायक जी जुड़े हुए हैं, CEO हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जांच जो है वो जारी है। और जिस तरह से ये कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। कौशल जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जांच कमेटी आई हुई है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो 700 मजदूर है उसमें से कुछ ही मजदूर आए हुए हैं, जिसमें का कुछ लोगों का कहना यह है कि हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। जिसमें क्या है, 3 साइड में गोदी चल रहा है नरेगा का, है ना। तो वही गोदी स्थल में होता ना जांच तो अच्छा रहता, और इसमें कोई जानकारी नहीं है तो शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। जी नायक जी, नहीं हो पाएगा। इस तरह की मजदूरों की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ये जो कांग्रेस युवा नेता हैं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
नहीं, कौशल जी जो बात कह रहे हैं, हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं, हमारे नायब तहसीलदार भी हैं, उनके सामने रखें बात को जी। वो लोग निर्णय करेंगे कि यदि मौके पे जाके देखना है मौके पे भी जांच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सर जांच कब तक हो जाएगी? जो मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो उनका पेमेंट मिलना चाहिए, और कम पेमेंट मिल रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके पॉकेट में आराम से ज्यादा पैसा जा रहा है। नहीं, जांच देखिए, जांच आज शुरू हुई है सर, जांच का विषय ये आज शुरू हुई है, समय लगेगा तो हो सकता है 1-2 दिन और लग सकता है, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। साथ बने रहिए। देखिए देव प्रकाश खरे वहां पर मजदूर है, हम डायरेक्ट आपकी उनसे बात कराते हैं। वहां पर इस वक्त क्या किस तरह की स्थिति है, आप उनसे चर्चा कीजिए। देव प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। यहाँ पर फर्जी जो मामला सामने आया है और यह फर्जी हाजिरी का, यहाँ पर हमारे साथ RF नायक जी भी जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी जांच जो है वो लगातार जारी है इनकी ओर से। लगातार जांच का मैडम, वो 3 दिन हो गए, मजदूर मन भरे दोपहर के मजदूर मन बैठे बैठे फर्जी हाजिरी मेट मन अपन घर में बैठे तिकर भरत रही से, और मास्टर रोल में है कमावत तेकर 180 रुपया है, और घर में बैठे तेकर 240 रुपया है जी। सब मेट मन मेट मन की थे कि सरपंच, सचिव, सीओ साहब, उच्च अधिकारी मन बोले तो बरेन की थे। सरपंच सचिव की ओर से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है नायक जी। मतलब यहाँ पर जो बात मैं कह रही थी वही बात मजदूर आप तक पहुँचा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरपंच सचिव ही मतलब कोई ध्यान नहीं दी मैडम, एखन नाम एक सब मजदूर मन आक्रोशित हुई से। नायक जी आंसर कीजिए। ये जो भी विषय बता रहे हैं वो टीम के सामने अपना बयान दें। तो सर आप भी CEO हैं, आप भी टीम मेंबर हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने भी बात रखेंगे तब जाके ऊपर तक पहुंचेगी बात। देखिए, ऊपर और नीचे वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जो बात बता रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब के लिए, उसकी जांच के लिए हमने टीम भेजा है जी। और ये लोग जो बोलना है उनके सामने बताएं, अपना बयान दें। सर उन्होंने बताया तो कि पिछले 2-3 दिन से भी वो अपनी बात रख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो हंगामा तक कर दिया गया है। जब हंगामा किया गया तब जाके ये मामला ज्यादा उजागर हुआ, नहीं तो कितने समय से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, यहाँ की स्थिति उन्होंने नहीं देखी। फिर क्या मतलब ऐसी जिम्मेदारी निभाने का? नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है। आप जिस हिसाब से पूछ रही हैं, बातचीत कर रही हैं जी। देखिए, कोई बात विषय लाया जाएगा तभी तो उसका जांच होगा। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं हम आपकी बात से कि जांच होगा। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे नायक जी कि आखिर कब तक ये जांच हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन सफिशिएंट होते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। देखिए, मनरेगा को चलते हुए 2006 से चल रहा है। बिल्कुल। और इसकी जो जवाबदारी होती है नीचे स्तर में, उसके लिए मेट, रोजगार सहायक, ये सारे पंचायत के लोग रहते हैं। बिल्कुल। कहीं से कोई बात आती है तो उसको जनपद स्तर से हम लोग उसका जांच पड़ताल करके दोषियों पे कार्रवाई करवाते हैं। ठीक है, एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी नायक जी। ये बात आई है मैडम, उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। तो सर एक आश्वासन भी मिलना चाहिए ना मजदूरों को आपकी ओर से। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपकी ओर से एक मजदूरों को आश्वासन बताइए। अधिकारी है वहाँ, कार्यक्रम अधिकारी है मिस्टर शिव कुमार चंद्रवंशी जी, मौके पे हैं, इस योजना को पूरा देखते हैं। आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं? वहीं पर हैं, उनसे जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो सीधा बता सकते हैं। और अभी शुरू हुआ है तो थोड़ा सा होने दीजिए, उसके बाद उसमें क्लियर कर पाएंगे कि कहाँ पर गड़बड़ी है। चलिए, तो एक आश्वासन, मतलब आप अभी आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि मजदूर यहाँ पर आपके आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है आश्वासन का इंतजार नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी टीम मेंबर हैं, आपका भी पहली प्राथमिकता होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही तो उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। देखिए, मैं भी मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ, मैंने बताया भी था आपके जो भी रिपोर्टर हैं जी कि मैं हो सकता फ्री रहूंगा तो आपका कॉल अटेंड करूंगा। ठीक है। एक जवाब दावा के लिए मैं हाई कोर्ट आया हूँ बिलासपुर।
चलिए ठीक है सर जी। और उसके बाद भी आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैटर ऐसा है, बिल्कुल जैसी सीरियस मैटर जानकारी है में आया, और मैं कहीं ना तत्काल कहीं काल सुनना भी पिकअप पहली किया हूँ। प्राथमिकता है आपकी और शायद इसीलिए आप जी, समय भी बिल्कुल। दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारी टीम गई हुई है और जी। जैसे ही जांच होगी उसके बाद फिर आगे उसको जानकारी बताया जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी जांच पड़ताल का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमको भी और ये मजदूरों को भी, जिस तरह से यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस की जांच हो और जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है उसका समाधान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देव प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खरे जी, क्या लगता है आपको, जांच पड़ताल का उन्होंने आश्वासन तो नहीं दिया है लेकिन सिर्फ नायक जी ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर जांच की जा रही है। हाँ ठीक है मैडम, जांच पर आवत अधिकारी मन है तो खैर बात बताएंगे मैडम। जांच पर बाकी कहाँ जांच करी मैडम, सबूत अधिकारी मन मिले नहीं थे जी, बस आश्वासन देते चल रहे थे। चलिए ठीक है खरे जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राशिद खान जी हमारे साथ पंच वहां के जुड़े हुए, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। राशिद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी मैडम। जी, यहाँ पर फर्जी हाजिरी डालने का मामला जो है ये सामने आया है। ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा ही, अभी बैठक भी वहाँ पर की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ सामने निकल के आ पा रहा है? तो सामने यही है मैडम, मेटो के बारे में सब ये धांधली 2022 से 2024 तक नायक जी से अभी हमारी चर्चा हुई है तो उनका ये कहना है कि 2022 से इस तरह की स्थिति नहीं बनी हुई है, 2-3 दिन ही हुए हैं, उनका ये कहना है। वो जो सीईओ है यहाँ के जनपद पंचायत के। नहीं तो हम प्रूफ करा देंगे सीओ सर को जी, हमारे पास प्रूफ है, उस आधार पे आवाज उठाया गया है जी। और उन्होंने नाम भी लिया है कि शिव कुमार चंद्रवंशी जी जो हैं वो इस कार्यक्रम कार्य की योजना देखते हैं, इनसे चर्चा कीजिए। इन संबंध में आपकी शिव कुमार जी से बात हुई है क्या इस संबंध में? शिव कुमार कौन है मैडम, मेरे को नहीं मालूम उनके बारे में जी, लेकिन ये 2022 से इनका प्रगति जो चालू हुआ है 2024 में खुलासा हुआ है इनका। तो उन्होंने जांच की बात कही है कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की बात वो करते हुए नजर आए। क्या लगता है जांच हो पाएगी इस संबंध में? अभी नायब तहसीलदार साहब आए हैं, मीटिंग हो रहा है जी, ग्रामीणों से जी, इसमें हम लोग भी हैं, पंचगण लोग। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर किस प्रकार की जांच पड़ताल हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया देव प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। इसके साथ ही राशिद खान जी, आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं, प्रहलाद का रुख करेंगे। प्रहलाद, यहाँ पर अभी हमारी सीईओ से बात हुई नायक जी से, कहीं ना कहीं उन्होंने जांच की बात कही है कि जांच जो है वो की जा रही है, जांच में जो कुछ भी होगा उसके बाद आगे एक्शन में लिया जाएगा। क्या लगता है प्रहलाद, आपको जांच पड़ताल हो पाएगी? और वहीं दूसरी ओर जब हम और आप जिक्र भी कर रहे थे तो 2022 से ये मामला सामने आया, लेकिन उनका ये कहना है कि पिछले 2-3 दिन ही हुए हैं इस मामले को, जबकि ऐसी स्थिति 2022 से बनी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल मैम, ग्रामीणों का यह कहना है कि जो रोजगार सहायक है उनके नाम पे जो जॉब कार्ड बना हुआ है, उस जॉब कार्ड का नंबर अगर ऑनलाइन शो करेंगे तो सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। वहां पर मजदूरों को पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति का इस लिस्ट में नाम है, जिसके नाम से हाजिरी डाला जा रहा है, क्या वो व्यक्ति इस मनरेगा कार्य में आता है? अगर नहीं आता है तो सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। 2 मिनट का काम है मैडम। ग्रामीणों का यही कहना है कि पूरा फर्जी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये 3 दिनों से कार्रवाई चल रही है और 1 घंटे से यहाँ पर वही कार्रवाई किया जा रहा है, तो आखिर मामला क्या है? बिल्कुल प्रहलाद, आप भी नजर बनाए रखिए, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी साठगांठ यूं कह सकते हैं कि सामने आ रही। अब ये जांच का विषय है कि इसमें आखिर कब तक और कैसी जांच हो पाएगी, यानी कि जो मजदूरों का हक का पैसा है वो उनको मिल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए और इस मुद्दे को हम तक यहाँ तक लाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मेड के परिवारों का फर्जी हाजिरी
डालने का मामला जो है वो सामने आया है। और इसके साथ ही जब हमारी सीईओ से बात हुई तो उन्होंने जांच की बात कही है कि जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस संबंध में किस तरह की जांच की जा रही है। और वहीं पर उप सरपंच की बात करें, पंच की बात करें, मजदूरों की बात करें तो उनका भी कहना है कि बैठक चल रही है, तहसीलदार वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कुछ बैठक में सामने निकल के आ पाता है। और जिस तरह से जांच की बात सामने आ रही है, कैसी जांच होगी, किस तरह की जांच होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर जो मजदूर जिनका हक है उन पैसों पर, उनका हक उनको मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।